हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि एपी क्या होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। एपी क्या होता है, इसके कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे और शॉर्ट में बट पावरफुल लेक्चर यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे जो फर्स्ट पार्ट आता है ना, अगर आप एनसीईआरटी भी देखोगे तो वहाँ पे सबसे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इस बात पे बेस्ड है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ है। तो हम बात करते हैं प्रोग्रेशन मतलब होता है एक सीक्वेंस। मान लीजिए वो सीक्वेंस हो सकता है 1 2 3 4 5 एक सीक्वेंस है। मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि 1 3 5 7 इस तरीके का भी सीक्वेंस हो सकता है। तो सीक्वेंस बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। उस बहुत सारे तरीकों के सीक्वेंस में से एक सीक्वेंस को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो हम बोलते हैं कि मान लीजिए हमारे पास है 1 3 5 7 9। इसमें आपको दिख रहा होगा कि हर जगह का हर दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है ना वो सेम है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी डिफरेंस क्या आ गया 5 - 3 दैट इज 2। यहाँ भी कितना आ गया 2, यहाँ पे भी 2। तो हम क्या बोलेंगे कि इफ डिफरेंस बिटवीन two consecutive terms are same। अगर सेम हो गए तो हम क्या बोलते हैं कि एपी यहाँ पे है। तो यहाँ पे जनरल टर्म की बात कर ली जाए कि जनरल टर्म कैसा होगा। तो जनरल टर्म को हम इस तरीके से लिखते हैं कि पहला हो गया ए, अगला हो गया ए प्लस डी, अगला हो जाएगा a प्लस एक और d मतलब a प्लस 2d, अगला हो जाएगा a प्लस 3d एंड सो ऑन। इस तरीके से चलते जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो देखो सेकेंड टर्म था तो 1d है, थर्ड टर्म है तो 2d है, फोर्थ टर्म है तो 3d है, मतलब एक कम है। अगर मैं बोलूँ tn मतलब nth टर्म जो है वो क्या होगा, तो a प्लस n - 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला भी होता है। अच्छा, tn और an सेम ही होते हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। tn बोलूँ या फिर हम यहाँ पे an बोलूँ और इसका फॉर्मूला क्या होगा, हम बोलेंगे a प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आपको nth टर्म का फॉर्मूला मिल गया। अब मान लीजिए यहीं पे मैं आपसे बोल दूँ कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में बोल दिया कि हमारे पास है 1 3 5 और बोलता है कि 9th टर्म बताइए, ठीक है, फाइंड 9th टर्म, फाइंड 9th टर्म्स। 9th टर्म जो होगा वो क्या होगा, तो आप बोलोगे पहले 9th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे a प्लस 9 - 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला यूज किया। a की वैल्यू, a मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 1, 9 - 1 दैट इज 8 और d कितना है बेटा, d निकालने का तरीका समझो, नेक्स्ट टर्म माइनस जस्ट प्रीवियस टर्म। तो 3 - 1 कितना होता है 2। आप बोलोगे सर यहाँ भी कर सकते हैं क्या, 5 - 3 भी बिल्कुल हो सकता है, 5 - 3 भी हो सकता है। सो नाउ 5 8 2 16 और 1 17। तो ये क्या आ गया अपने पास, a9 की वैल्यू आ गई। तो इसी तरीके से आप क्या करते हो, सॉल्व करते हो। बोलो क्लियर हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए इस चीज को। ठीक है, कॉपी हो गया होगा। वीडियो को रोक के कॉपी कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको इतना समय नहीं दूंगा कि आप आराम से कॉपी करो। आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो को रोक सकते हो। अगले टर्म पे अपन आते हैं कि इस पे सवाल भी हम लोग करेंगे, बट फिलहाल एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या था। अगला जो टॉपिक अपने पास आता है ना उसको हम बोलते हैं एसएन। एसएन मतलब होता है सम ऑफ, एसएन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स। किसका, ऑफ एपी। एपी में अगर एन टर्म्स हैं, मतलब जैसे 1 है 2 है, जैसे मान लो हमारे पास एक एपी है 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो हम बोले ये जो सीक्वेंस है इतना बड़ा सा 1 से लेकर 10 तक का, इसका सम क्या आएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है। फॉर्मूला है एसएन इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस लास्ट टर्म को an बोलते हैं। मान लीजिए अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है तो लास्ट टर्म क्या आएगा, तो हम बोलेंगे nth टर्म आएगा लास्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला है। अगर इसी फॉर्मूला में थोड़ा सा आप मॉडिफाई करो तो क्या आएगा, a/2 a प्लस an का मतलब होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। सो ये बन जाता है a/2 a प्लस a दैट इज 2a प्लस n - 1 इंटू डी। और ये जो फॉर्मूला है ना, सेकेंड वाला फॉर्मूला, ये ज़्यादा पॉपुलर है, आप बहुत जगह यूज करते हो। ये भी पॉपुलर है बट इसका यूज बहुत जगह पे नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर मान लो आपको डायरेक्ट an ना दे दे तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं एसएन निकालने के, एक तो फॉर्मूला ये वाला और एक फॉर्मूला ये वाला। तो बेसिकली हमारे पास पूरे चैप्टर में ना मात्र दो फॉर्मूले हैं। कौन कौन सा, एक हो गया an का और एक हो गया एसएन का। क्लियर है ये चीज। लेकिन इसके बाद भी ना एक दो टॉपिक हैं जो आपसे छूट जाता है। अब वो टॉपिक क्या है तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि देखिए आपने पढ़ा था कि 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स,
कंजिक्यूटिव टर्म्स। अगर आपको कभी बोल देता है, सवाल करवाएंगे हम आपको, फिलहाल याद कीजिए। देखिए ये क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा बहुत हर चीज पढ़े हुए हो, तो आपको रिकॉल करना है। मुझे, मेरा काम है रिकॉल करवाना, ठीक है। स्टार्टिंग से एंडिंग तक करवाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा सिलेबस, आपको मजा नहीं आएगा। तो हम लोग को क्या करना है, हम आपको मैं ये मान के बैठा हूं कि आपको आता है चीजें, मुझे बस आखिरी समय में आपको रिकॉल करवाना है, याद दिलाना है, सवाल कराने हैं, और उसके बाद आप बूस्टअप हो जाओगे। तो चलिए आइए, तो हम लोग बात करते हैं कि 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स में क्या होता है। तो हमको यहाँ पे लेना है a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, ये होता है। अच्छा, अगला अगर बात करें कि 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स क्या आएगा, 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स अगर आपको बोल दिया जाए तो यहाँ पे लेना होता है ए प्लस, पहले माइनस ले लेते हैं, ठीक है, a माइनस 3d कॉमा ए माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। याद रखिएगा ये सब चीजें। आपको अगर 3 बोला तो इस तरीके का, 4 बोला तो इस तरीके का। अब आप बोलोगे सर 3 4 ही क्यों, 5वां भी बता दीजिए। चलिए मैं आपको 5th बताता हूं। ऐसे लिखाते हैं कि 5 कंजिक्यूटिव टर्म्स, 5 कंजिक्यूटिव टर्म्स के अगर बोले तो इधर भी एक बढ़ा दो, इधर भी एक बढ़ा दो, 5 हो जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे a है, a माइनस डी है, तो अगला हो जाएगा a माइनस 2d। हम बोलेंगे a माइनस 2d, फिर आ गया a माइनस डी, a प्लस डी, और अगला क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे a प्लस 2d। बोलो बात समझ में आता है। तो आपको 3 बोल दे, 4 बोल दे, 5 बोल दे, 6 बोलेगा तो क्या करोगे, इधर बढ़ा देना। अब देखो एक d था, 3d है, इधर हो जाएगा a माइनस 5d, इधर आ जाएगा a प्लस 5d। कब, जब आपको 6 बोले तो। 6 कभी बोलता नहीं है, बट फिर भी मान लो लिख लेते हैं। बोलता है 6 कंजिक्यूटिव टर्म्स। 6 कंजिक्यूटिव टर्म्स की बात अगर होगी तो यहाँ आएगा a माइनस 5d, a माइनस 3d, फिर हम बोलेंगे a माइनस कौन सा, a माइनस डी, अगला आ जाएगा a प्लस डी, अगला आ जाएगा a प्लस 3d, और अगला आ जाएगा a प्लस 5d। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, 3 कंजिक्यूटिव, 4 कंजिक्यूटिव, 5 कंजिक्यूटिव, 6 कंजिक्यूटिव टर्म्स ध्यान में रख सकते हो। ओके, अब सवाल कैसे होते हैं उसके लिए हम आपको लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलते हैं और वहां पे हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है कि द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली आर दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन y कितना के बराबर होगा। आपको पता है कि अगर ये एपी है तो एपी में एक फॉर्मूला होता है कि जो मिडिल टर्म होता है उसका अगर डबल कर दो, मतलब 3y प्लस 5 का डबल इज इक्वल टू क्या होता है, तो इज इक्वल टू होता है पहला और तीसरा टर्म का एडिशन, मतलब 3y माइनस 1 प्लस 5y प्लस 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। क्या हो गया, 6y, यहाँ पे आ गया 10, और यहाँ पे आता है बेटा 5 और 3 8y एंड प्लस माइनस ओवर कैंसिल। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2y इज इक्वल टू 10, सो y इज इक्वल टू कितना 5। तो 2014 में पूछा हुआ ये सवाल था, बड़ा आसान सवाल लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए आइए, बोलता है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। तो हम बोलेंगे a दिया हुआ है अपने को 5 और अपने को दिया हुआ है an मतलब हो गया nth टर्म मतलब लास्ट टर्म हो गया, ठीक है अपना। बोलता है इफ द सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स टर्म, मतलब अपने को sn भी दिया हुआ है कितना 400। तो बोलता है फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। ओके, तो एक काम करते हैं, हम sn का फॉर्मूला यूज करते हैं। sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an होता है, पहला फॉर्मूला याद करो। sn की वैल्यू कितनी दी हुई है 400, n अपने को नहीं पता तो हम बोलते हैं n/2, a दिया हुआ है 5 और यहां पे दिया हुआ है 45, तो ये आ गया 50। तो n इज इक्वल टू 400 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 50। ये जीरो कैंसिल, यहां से आता है 8 और n की वैल्यू आती है 16। n की वैल्यू कितनी 16। अगर n सोचो 16 हो गया तो क्या आपको कॉमन डिफरेंस मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। an के फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हम बोलेंगे an इज इक्वल टू 45 था और an की वैल्यू क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। और अपने पास a कितना है 5 है, 5 प्लस n माइनस 1 कितना होगा बेटा, ये रहा n माइनस 1 मतलब 16 माइनस 1 15, और d की वैल्यू मान लीजिए आपको नहीं पता, तो यहाँ पे आ गया 15d इज इक्वल टू, ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 40। सो नाउ d इज इक्वल टू 40/15, 5 3 जा और 5 से आता है 8, आंसर इज 8/3। ये किसकी वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। और n की वैल्यू कितनी है 16। क्या क्या पूछा था आपसे पूछा है बस कॉमन डिफरेंस निकाल दिया हमने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
बोलता है सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 30। देखो हमारे पास A5 दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म मतलब A5 का मतलब होता है A+4D एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 30, नहीं 30 नहीं बोला है, सॉरी, दोनों का सम बोला है ना, तो पहले मैं A5 बोल देता हूँ और A5 के बाद A9 को हम क्या बोलते हैं, A+8D, समझ में आ रहा है ना, n-1 तो 9 - 1 8 होता है, तो 8D हो गया। अब बोलता है कि हमको दोनों का सम दिया हुआ है बेटा, कितना, A5 और A9 का सम दिया हुआ है 30, तो हम बोलेंगे A5 मतलब होता है A+4D और A9 का मतलब होता है A+8D इज इक्वल टू 30। सो यहाँ से आ गया 2A, यहाँ पे आ गया 12D इज इक्वल टू 30। सो अपने पास एक इक्वेशन बन के आएगा कि 6A+6D इज इक्वल टू 15, 2 कॉमन लेके हमने डिवाइड कर लिया, ये अपना फर्स्ट पार्ट है। फिर बोलता है कि इफ द 25th टर्म, A25th जो दिया हुआ है, दिस इज 3 टाइम्स द 8th टर्म, मतलब ऐसा, तो A25 मतलब होता है A+24D और यहाँ पे 3 और यहाँ पे बोलेंगे A+7D। सो यहाँ आ गया A+24D इज इक्वल टू 3A+21D, इधर जाके हो जाएगा 3D और यहाँ पे आके हो जाएगा बेटा 2A, समझ में आ रहा है, इधर उधर करके भेज के हमने माइनस कर लिया। अब ना हमारे पास क्या आ रहा है, 3D इज इक्वल टू 2A, ठीक है, तो यही 3D की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, सेकंड में, ये अपना सेकंड इक्वेशन था, फर्स्ट में अपन पुट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे फर्स्ट में था A+6D इज इक्वल टू 15, तो हम बोलेंगे A+2 इंटू 3D इज इक्वल टू भी 15 लिख सकते हैं, लेकिन 3D की वैल्यू 2A है तो 2 2 जा 4A हो जाएगा, मतलब 5A इज इक्वल टू 15। सो नाउ A इज इक्वल टू आ गया 3। आपसे क्या पूछा था एक बार चेक कर लें, फाइंड द AP पूछा है, तो मतलब हमको A चाहिए फिर D भी चाहिए होगा, तो हम बोलेंगे 3D इज इक्वल टू क्या होता है, 2A होता है, तो हम बोलेंगे 3D इज इक्वल टू 2 इंटू A की वैल्यू 3 है, 3 यहाँ से कट गया और D की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब आपसे AP बोलता है तो AP में क्या आता है, पहले फर्स्ट टर्म फिर सेकेंड टर्म मतलब A+D दैट इज 3 + 2 5, अगेन 5 + 2 7 एंड 9 एंड सो ऑन, यही अपना क्या हो गया, AP हो गया। तो आई थिंक ये वाला था क्वेश्चन नंबर अपना 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको 2014 में पूछा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, और आसान सवाल है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए बढ़िया से सॉल्व करते चलिए, सारे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करके लिए हैं ताकि हमें लगे कि आपके कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से तो क्लियर होते जा रहे हैं। अब मेरी तरफ से का मतलब है कि आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, ओके। अगला देखो, रामकली अनारकली, रामकली बोलता है कि रिक्वायर्ड 2500 आफ्टर 12 वीक टू स्पेंड हर डॉटर टू स्कूल, ठीक है, सेंड हर डॉटर टू स्कूल। अच्छा, तो हम मतलब 12 S12 अपने को दिया हुआ है, S12 कितना है, तो बोलता है 2500। फिर बोलता है कि उसने सेव करना स्टार्ट किया 100 रुपए इन द फर्स्ट वीक और इंक्रीज कर रही है उसको 20 रुपए पर वीक, मतलब उसका पहला वीक में कैसे चल रहा होगा 100 रुपए, फिर इसका चल रहा होगा 120, फिर 140, ऐसे 20-20 रुपया बढ़ते जा रहा है, ठीक है, कब तक जा रहा है, तो बेटा 12 टर्म तक, 12th टर्म तक चल रहा है। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 2500। कहने का मतलब है आपको A पता है, A है 100, आपको D पता है, D इज 20, आपको N पता है, N इज 12। क्या आप बोलता है कि बताइए कि क्या ऐसे कर करके क्या ये 2500 रुपए पूरा कर पाएंगे, मतलब यहाँ पे लिखना मत 2500, इसका टारगेट है कि भाई 2500 रुपए चाहिए, 100 फिर 120 140 इस तरीके से सेव कर रही है, ठीक है। तो देखते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि पहले हम SN निकाल लेते हैं, देखते हैं SN की वैल्यू अगर 2500 आ गया तो वो भेज पाएगी स्कूल, नहीं तो क्या होगा, नहीं भेज पाएगी। अब देखो यहाँ पे हैप्पी एंडिंग तो होना जरूरी है, मतलब भेज पाना चाहिए, तो देखते हैं। SN नहीं S12 बोलेंगे, N की वैल्यू अपने को पता है, तो हम बोलेंगे 12/2 2A मतलब हो गया 200 प्लस N-1 दैट इज 11 और D की वैल्यू कितनी है बेटा, 20। तो यहां से आ गया आपका 6 और यहाँ पे आ गया 200 और यहाँ पे आ गया 220, मतलब 420। सो यहाँ आ जाएगा 0, 6 2 12 2 बचा 1 और 24 25, मतलब 2520 रुपए जमा कर लेंगे, 20 रुपए एक्स्ट्रा, ठीक है, चॉकलेट खाने के लिए। तो हम बोलेंगे इन दिस सिचुएशन, यहां लिख दू कहीं पे, इन दिस सिचुएशन सी will manage to send her daughter to school, ठीक है, अच्छे से लिख देना अंग्रेजी। हाँ जी, तो इस सिचुएशन में क्या करेगा कि वो अपने डॉटर को मैनेज कर पाएगी कि वो भेज पाए स्कूल को, ठीक है, अपने फी दे पाए। अगले सवाल पे आते हैं, बोलता है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट M टर्म एंड फर्स्ट N टर्म, सम बोलता है देखो SM और SN का रेशियो दे बोला है, ठीक है, रेशियो मतलब डिवाइड करके,
बोलता है कि ये कितना है, तो बोलता है ये है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ओके, बोलता है शो दैट द रेशियो ऑफ am अपॉन an कितना होगा, तो बोलता है 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस n, 2n माइनस वन। ये अपने को प्रूफ करनी है, ये वाला प्रूफ करना है, ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम बोलेंगे यहाँ पे आएगा m अपॉन टू, एस का फॉर्मूला क्या होगा, m अपॉन टू 2a प्लस n माइनस वन, मतलब यहाँ पे हो जाएगा m माइनस वन इंटू डी, क्या आ जाएगा d। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। क्या यहाँ से m स्क्वायर का एक m और यहाँ का m कट जाएगा, टू टू तो पहले ही उड़ चुका है, यहाँ n और यहाँ पे भी n कट गया। सो अब अपने पास क्या आ रहा है, अपने पास आ रहा है कि 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ रहा है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, कितना, तो हम बोलेंगे m अपॉन n आ रहा है। ठीक है, ये वाली सिचुएशन अपने पास आ रही है। अब क्या किया जाए भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चलो 2an प्लस m माइनस वन इंटू डी एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे कीजिए 2am प्लस n माइनस वन इंटू डी एम। अब अगर आप देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि देखो ऐसे कर लेते हैं, 2an माइनस m इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, d कॉमन ले लो, तो यहाँ पे दिखाई देगा mn माइनस m और इधर से आएगा mn प्लस n। ठीक है, सो ये mn तो उड़ गया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, d और n माइनस m। ठीक है, d n माइनस m और यहाँ पे आ रहा है 2a n माइनस m। n माइनस m n माइनस m क्या होगा, कट जाएगा और d इज इक्वल टू आ जाएगा 2a। अब बस यही वाली बात ना अपने को यहाँ पे पुट कर देनी है। चलिए यहाँ पे अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे LHS से स्टार्ट करेंगे, बोलता है am अपॉन an कितना, तो हम बोलेंगे am मतलब होता है a प्लस n माइनस, ऊपर में m है ना, तो m माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे आता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्या करें, d की जगह पे 2a पुट कर दें, चलो यहाँ आ गया a। ठीक है, यहाँ पे a आ गया और यहाँ पे है m माइनस वन और d की जगह पे बेटा लिख देते हैं 2a। यहाँ पे क्या आ गया, तो हम बोलेंगे a प्लस n माइनस वन और यहाँ पे भी 2a। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 2am माइनस a, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2an माइनस a। क्या आप ऊपर से a कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा 2m माइनस वन, यहाँ पे भी a कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 2n माइनस वन। ए यहाँ से हो गया कैंसिल। अब आपको क्या दिख रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS, समझ में आ रहा है, ये वाला मिल रहा है अपने को, ये देखो यही तो प्रूफ करना था। तो ऐसे करके क्या है ना, सवाल आसान बनते आते हैं, बट आपको शुरू में नहीं पता चलेगा कि ऐसे ही करना है। आपको जो दिया है वहां से प्रोसीड कीजिए, कुछ बढ़िया सा रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को फिर यूज कीजिए, आपको मिल जाएगा। और ये जो सवाल था ये 2017 में पूछा हुआ था, क्वेश्चन नंबर शायद 5वां या 6ठा होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 5। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोला हुआ है, बोलता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दिया हुआ है अपने को 18, 16, 14 इस तरीके से, बी टेकन सो दैट द सम देयर सम इज जीरो। तो हम बोलेंगे Sn अपने को दिया हुआ है जीरो, n अपने को नहीं पता, कितने टर्म लेंगे नहीं पता, a अपने को दिया हुआ है कितना 18, और d की बात कर ली जाए तो हम बोलेंगे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, या फिर थर्ड में से समझ लो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो 16 माइनस 18 करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है -2। तो हमको a पता है, हमको d पता है, हमको Sn पता है, सब पता है, तो n की वैल्यू निकालिए। तो चलिए Sn इज इक्वल टू होता है n अपॉन टू 2a मतलब हो गया 18 2 या 36। हाँ क्या बोले, Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है बेटा -2। सो यहाँ पे और Sn की वैल्यू है 0, तो हम बोलेंगे 0 n बाई टू और यहाँ आ गया 36 प्लस आ जाएगा बेटा 2 और यहाँ आ जाएगा -12। ठीक है, और ये आ गया। ठीक है, ओके। तो हम बोलेंगे या तो यहाँ पे दो बातें होंगी ना, कि दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, समझ लो ये टर्म और ये टर्म का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 0, या तो 0 ले लो n की वैल्यू, या फिर n की 0 मतलब कोई टर्म ही ना हो। अगर कोई टर्म ना हो तो एडिशन भी क्या होगा 0 होगा। क्या ये वाला उतना वैलिड नहीं है, हम इसकी बात करते हैं। हम बोलेंगे 3m प्लस 2 माइनस 2n इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 38 है, उधर जाके -38 हो जाएगा, तो -2n इज इक्वल टू -38, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 19।
19 2 38 होता है ना, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 19, मतलब 19 टर्म होंगे ना तो उनका सम क्या होगा 0 होगा। क्लियर हो गया ये चीज, आगे बढ़े। चलिए आगे एक सवाल पे आते हैं, 2017 में पूछा हुआ एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर पता नहीं क्या है, बोलता है mth टर्म ऑफ AP इज 1/n, तो हम बोलेंगे am दिया हुआ है कितना 1/n, और एक चीज दिया हुआ है nth टर्म कितना है 1/m दिया हुआ है। बोलता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म, हम लोग को चाहिए क्या, तो बोलता है smn चाहिए। ठीक है देखते हैं पहले, तो यहां से ना बेटा am का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 1/n, और दूसरी जगह पे है, अच्छा पहले इसी को प्रोसीड करके आगे बढ़ा देते हैं, हम बोलेंगे an प्लस m माइनस 1 इंटू dn इज इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड यहां से निकाल लेते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो गया 1/m। अब यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना तो ये आता है am, और यहाँ पे आ गया n माइनस 1 और यहाँ पे आ गया dm इज इक्वल टू 1। सो आपके पास दो इक्वेशन है सुंदर सुंदर, आप बोलोगे कि इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर इक्वेट कर दिया जाए ना तो हम बोलेंगे an प्लस m माइनस 1 इंटू dn इज इक्वल टू क्या आता है, तो हम बोलेंगे am प्लस n माइनस 1 इंटू dm। सो तो नहीं गया सब, देखो देखो ध्यान से देखो इधर, यहाँ पे क्या हो गया, एक काम करते हैं सारे a वाले टर्म एक तरफ ले आओ, तो a इधर ले आएंगे तो n माइनस m हो जाएगा, और सारे d वाले टर्म एक तरफ, तो हम d कॉमन भी ले लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा mn माइनस m माइनस mn और प्लस n आएगा। ठीक है, mn फिर से उड़ गया, और यहाँ पे आ रहा है कितना, तो हम बोलेंगे d के अंदर आ रहा है माइनस m प्लस n, और यहाँ a के अंदर आ रहा है n माइनस m। अब बेटा ये वाला अगर कटेगा ना तो यहाँ पे -1 आएगा, मतलब a इज इक्वल टू क्या है -d। अब देखिए आपको मिल चुका है a इज इक्वल टू -d। अब अगर इसी बात को यहाँ पे फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में पुट कर दिया जाए, मान लो हम फर्स्ट वाले में पुट करते हैं, तो क्या आ रहा है अपने पास आ रहा है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। तो a की वैल्यू क्या बोल रहे हो, -d पुट करेंगे तो पुट कर दीजिए, -d प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा a है इतना, अच्छा ठीक है, अच्छा यहाँ पे जब कट करोगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लो भाई, थोड़ा सा चेंज कर लो, a इज इक्वल टू क्या आएगा d आएगा। अब यहाँ पे a की जगह पे d पुट कर दिया हमने, चलो ठीक है, तो अब क्या आ गया, यहाँ पे d और d कटेंगे, देखो d प्लस यहाँ पे आ गया dm माइनस d कैंसल इज इक्वल टू 1/n। सो यहाँ से आ गया dm इज इक्वल टू 1/n, सो d इज इक्वल टू आ गया 1/mn। अच्छा d अगर इतना है तो a भी इतना ही होगा, क्योंकि a और d तो इक्वल है। अब आपको ना बहुत सारी चीजें मिल चुकी हैं, तो हम लोग सबको बॉक्स में बना के रख लेते हैं। अब बात करते हैं कि आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था SMN, तो बोलेंगे SMN का मतलब होता है mn/2 ब्रैकेट में हो गया 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, बोलेंगे 1/mn। a भी पुट करेंगे, परेशान नहीं होना है, a भी वही पुट करेंगे। चलो अगले लाइन में पुट करेंगे, तो हम बोलेंगे mn/2 2a मतलब 2/mn प्लस पहला ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/mn। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, तो हम बोलेंगे mn/2 2/mn माइनस 1/mn कितना होता है 1/mn प्लस 1। ठीक है, सो अब कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा देखो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस mn/mn, और यहाँ पे है mn/2, तो ये और ये कट गए, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 1 प्लस mn/2। किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, और यही तो आपसे पूछा था SMN की वैल्यू। सो हमारे पास ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी क्रैश कोर्स के फॉर्म में यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब देखो मेरा काम तो हो गया है, अब आपका काम बचता है, आपका काम यही बचता है कि जो भी मैंने अभी पढ़ाया है, आप चाहो तो इसका PDF वर्जन डाउनलोड कर लो, या मैं तो रिकमेंड करूंगा कि डाउनलोड छोड़ो यार, इसको यहीं पे सॉल्व करो मेरे साथ, ठीक है, वीडियो के फॉर्म में। और एक जो मैंने प्रैक्टिस का यहाँ पे दिया है ना पार्ट, उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लो, और उसकी अगर डाउट आती है तो फिर आप चाहो तो अलग अलग तरीके से इसको ढूंढने की कोशिश करो कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। हम लोग भी बीच में कभी कभी ऑनलाइन आएंगे, लाइव आएंगे, उसमें आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हो। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, थैंक यू।